गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर अमन चौधरी। आज हम एक नए मेडिकल के टॉपिक पे हैं जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कहते हुए सुना होगा कि उसको तो हार्ट अटैक आ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो आज हम थोड़ा हार्ट अटैक के बारे में समझेंगे। तो हार्ट अटैक भी दो तीन तरह के होते हैं। लोग सब कुछ हार्ट अटैक समझ लेते हैं, पर सब बार हार्ट अटैक नहीं होता है, कुछ अलग भी होता है। सबसे पहला है हार्ट अटैक, दूसरा है कार्डियक अरेस्ट और तीसरा है एंजाइना। तीन टाइप होते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये तीन टाइप आपको अलग अलग समझाऊंगा। सबसे पहला टाइप हम समझेंगे एंजाइना। एंजाइना वो चीज़ है कि जिसमें आपको हार्ट की तरफ पेन तो होगा पर आपकी डेथ नहीं होगी। हो सकता है कि डेथ भी हो जाए, पर बहुत रेयर चांसेस है कि आपकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो अब हम एंजाइना को समझेंगे। एंजाइना ऐसी चीज़ है कि जब आप कोई वॉकिंग करते हो, कम से कम 300 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर की कुछ एक वॉक करते हो या फिर 1 किलोमीटर की वॉक करते हो, तो आपके चेस्ट के तरफ आपको थोड़ा सा पेन महसूस होगा। फिर आप थोड़ी देर बैठ जाओगे तो पेन चला जाएगा। फिर आप थोड़ी देर फिर वॉक करोगे तो फिर से आपको पेन आएगा। उसे हम बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट बहुत कम हो जाता है। उससे क्या है, पेन बढ़ता है। पेन बढ़ता है, धीरे 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 वो पेन प्रोलॉन्ग होगा। अगर आप ज़्यादा चलोगे तो हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए, हार्ट अटैक भी आ सकता है आपको, और उसे हम एंजाइना बोलते हैं। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं एंजाइना वाले, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं और ज़्यादा ना चलें। उस टाइम पे आप बैठ जाएं, स्टेबल रहें, थोड़ा शांति रखें। पहला हो गया एंजाइना। अब दूसरा है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका हार्ट एकदम से स्टॉप हो जाए। कभी भी आपने बहुत सारे जगह देखा होगा कि बहुत सारे रनर्स होते हैं जो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की रनिंग, मैराथन वॉकिंग या फिर मैराथन रनिंग करते हैं। उसके अंदर भी होता है। उसके अंदर ऐसा होता है कि जब आप लॉन्ग कभी भी रनिंग करते हो तो आपको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। कार्डियक अरेस्ट ऐसा है कि ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, या फिर कुछ भी कारण की वजह से हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं पहुंचती। और अगर ये दोनों ना पहुंचे तो हार्ट एकदम से चलना बंद हो जाता है। अगर ये चीज़ हुई तो इसको तो बहुत मुश्किल है बचाना, क्योंकि आपका हार्ट बंद हो चुका है। आपको कोई सीपीआर भी देगा तो हो सकता है कि शायद आप बच जाओ, पर बहुत मुश्किल चांसेस है कि आप बच सको। इसके वजह से आप जब भी कभी भी रनिंग करते हो, लॉन्ग रनिंग करते हो, तो एकदम से स्टार्ट ना करें। उसके पहले आप थोड़ा वॉक करें, थोड़ा बॉडी को वार्म अप होने दें, फिर ही रनिंग करो। या फिर लॉन्ग वॉकिंग भी करते हो तो ये करिए, नहीं तो आपको कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट को अगर आपको मतलब ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट की सीधी डेथ हो जाती है, तो आपको इमरजेंसी में आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ेगा, पर वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है कार्डियक अरेस्ट के अंदर। कार्डियक अरेस्ट एज सच बचाना कोई भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू बहुत मुश्किल है, आपको सीधा करना पड़ेगा। फिर तीसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ऐसी चीज़ है कि जो आजकल आपने लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सुनी होगी। हार्ट अटैक के अंदर सीधा आपको चेस्ट पेन होगा, थोड़ी देर चेस्ट पेन होता रहेगा। चेस्ट पेन होने के बाद में धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी। ब्रीदिंग आपकी फास्ट होने लग जाएगी, टेकिकार्डिया होगा, हार्ट एकदम से फास्ट पंप करने लगेगा। आपको यहाँ पे एक रेडिएटिंग पेन महसूस होगा टूवर्ड्स द हैंड, यहाँ पे हाथ से सीधा एक आपके हाथ की तरफ आगे जाता हुआ एक पेन। यहाँ से आपके जॉ में रेडिएट होगा, यहाँ पे भी हो सकता है जॉ में, या फिर पीछे आपको मसल के थ्रू पीछे भी वो पेन जाएगा। तो ये है हार्ट अटैक के साइन। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको आज के समय में हार्ट अटैक आ रहा है, उनको पता नहीं चलता कि ये हार्ट अटैक है या फिर कोई ब्लोटिंग है या फिर कोई गैस बन गई हो, कुछ को ऐसा लगता है। कभी कभार हार्ट अटैक भी होता है। तो हार्ट अटैक के टाइम पे ज़्यादा पेशेंट को टेंशन ना दें, उसको आराम से रिलैक्स होने दें। अगर वो रिलैक्स हुआ तो हो सकता है चांसेस कि वो बच जाए। अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस में हुआ तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए। तो मैं एक मेडिसिन लाया हूँ हार्ट अटैक के लिए, जिसका नाम है डिस्प्रिन, या फिर आप इसका नाम है एस्प्रिन।
ये 325 mg में आती है, सबके घर पे मिलेगी। जिसको भी सिर दर्द होता है मोस्ट ऑफ इस मेडिसिन को रखते हैं। तो एक है एंटी प्लेटलेट है। ये जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो रहा है जहाँ पे हार्ट के मसल्स और हार्ट की जो आर्टरीज में उसको रोकेगा। प्लेटलेट का एग्रीगेशन रुकेगा तो ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट बढ़ेगा। आप पेशेंट की प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हो। आपको जल्दी से जल्दी फिर मेडिकल केयर के लिए आपको हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, पर आप हाँ जान बचा सकते हो। एक एस्पिरिन है, एक क्लोपिडोप्रिल है, और एक एस्पिरिन, क्लोपिडोप्रिल, और तीसरी जो है वो आप एट्रोवास्टेटिन या फिर ऐसी कोई ड्रग ले सकते हो। इन 3 ड्रग का अगर आपको कॉम्बिनेशन मिल गया तो आप उस टाइम के लिए तो आप सेफ़ हो जाओगे। तो आप ये एस्पिरिन आपके घर पे रखें, 325 mg में आती है ये, तो इसको रखें अपने घर पे। और अगर ऐसी कोई सिम्टम्स आपको महसूस हो तो एकदम से तो ना लें, पर हाँ तीसरी चौथी एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। आपने सुना होगा, डॉक्टर ने बहुत बार जीबान के नीचे एक टेबलेट रखने के लिए दे दी, वो अपने आप घुल गई और जीबान में से शरीर में पहुंच गई। वो बोलते हैं कि इसको जीबान के नीचे रखें। तो एक नाइट्रोग्लिसरीन 0.5 mg करके एक टेबलेट आती है। जब भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो आप वो गोली को जीबान के अंदर रखें, वो सबलिंगुअली एब्जॉर्ब हो जाएगी शरीर के अंदर। तो आपका जो चेस्ट पेन है वो कम हो जाएगा। और अगर ऐसा चेस्ट पेन ना कम होता हो तो आप उसको 3 टाइम हर 5-5 मिनट में रिपीट कर सकते हो। ऐसे करके आप 15 मिनट के अंदर अगर कोई भी मतलब कोई डिफरेंस नहीं आया तो आपको जल्दी से जल्दी अपने मेडिकल सुविधा या फिर कोई भी पास में कोई हॉस्पिटल हो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे समझाना था आपको तीनों के बीच में डिफरेंस, और इमरजेंसी मेडिसिन आपको मैंने बता दी है। तो आपको कभी भी ऐसी समस्याएं आएँ तो आप ये ले सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे नए नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।